हेलो नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम दो कोर्सेज पढ़ रहे हैं। एक यहाँ पे ये ऑफलाइन क्लासेस की रिकॉर्डिंग वीडियो का कोर्स, जो बच्चे आगे तैयारी करेंगे या अदर अदर एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए कोर्स चल रहा है, या जो CGL 2021 ही देना चाहते हैं बट एक एक दिन में 3 3 4 4 वीडियो खत्म कर सकते हैं, या जिन्होंने पहले गणित पढ़ी हुई है या नहीं पढ़ी हुई, सबके लिए है ये। लेकिन जो बच्चे अभी CGL 2021 देना चाहते हैं, जिनका बेस अच्छा है और जो अभी कुछ दिन पहले ही मुझे जाने हैं और वो चाहते हैं कि मैं मेरे तरीके उनको पता हूं, तो मैंने एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है जिसमें अब तक लगभग 25 घंटे की क्लासेस हो चुकी है। 20 से 25 घंटे की टोटल 80 घंटे का कोर्स है। फ्री कोर्स है, फ्री क्रैश कोर्स अनअकैडमी फ्री स्पेशल क्लासेस में, जिसके लिंक यहाँ पे भी हमने दिए हुए हैं। टेलीग्राम पे रोज डाल रहे हैं बैक टू बैक, और बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें, उसका फायदा भी उठा रहे हैं। ये फ्री कोर्स है, बहुत मजा भी आ रहा है इसमें। मैं वो चीजें बता रहा हूँ कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें पूछी जाएंगी और ये रट के आप सेलेक्ट हो सकते हैं, अगर आप तरीकों को रट सकते हैं तो ये कोर्स आप करना मत भूलो। हर दिन इसकी क्लास होती है। सैटरडे संडे होते हैं 4 4 घंटे, सुबह 10 से 12 और रात को 8 से 10, और बाकी दिन 5 बजे इसकी क्लास होती है। यानी कल भी 5 बजे होगी, परसों भी, हर दिन 5 बजे होगी। तो ये क्लासेस आप लेते रहो, फायदा उठाओ इस चीज का, जितना भी आप अच्छी तैयारी कर सकते हो। जिन बच्चों ने कहीं से भी पढ़ाई है उन बच्चों के लिए, जहां आपने किसी भी टीचर से कहीं से भी खुद से तैयारी की है, तो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि मैं यहाँ 80 घंटे में कंप्लीट मैथ्स रिवाइज करा दूंगा। इसके अलावा आप फ्री टेस्ट भी देते रहो, जैसा कि हर संडे हमारा होता है कॉम्बैट टेस्ट। अभी 13 मार्च को भी कॉम्बैट टेस्ट है दिन में 12 बजे। अगर आप और सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हो, उसके लिए आपको रैंक लेके आनी होती है और फ्री क्लासेस मिलती हैं, तो वो भी आप दे सकते हो। उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में देते हैं। बाकी अभी हमने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस इसमें स्टार्ट कराया है रिकॉर्डिंग कोर्स में। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की रिकॉर्डिंग अभी हम डालेंगे हर दिन एक एक दो दो। तो आप ये अभी जस्ट टाइम एंड वर्क खत्म किया था, उससे पहले हमने प्रॉफिट लॉस, बहुत सारे टॉपिक बैक टू बैक हमने खत्म किए हैं, ज्योमेट्री एंड ऑल। तो ये आप देखते रहो, इनको भी पढ़ो। जो लोग आगे तैयारी करेंगे, जिनके पास ज़्यादा टाइम है, जिनके बाकी के सब्जेक्ट हो चुके हैं, और बाकी सबके लिए क्रैश कोर्स, ठीक है। चलो एंजॉय करो, मिलते हैं कल क्लास में। मेल से बात हो रही है। वाह, सवाल देख पा रहे हैं जी कि एक टूरिस्ट कवर्ड ए जर्नी पार्टली बाई फुट एंड पार्टली बाई बस। ही वॉकड फॉर 90 किलोमीटर एंड रोड the bus for 10 kilometer. He spent 4 hours less on the bus than on walking. If the tourist had reversed the time he traveled by foot and by bus, the distance traveled on each part of the journey would be equal. How long did he ride the bus? ये आपको बताना है। फटाफट से शुरू करेंगे। यद्रप्पा आपसे सवाल नहीं हुआ। बेटा आप बताइए, तैयार हो क्या आई हैं? आप बताइए क्या उत्तर है। हाँ, आपसे नहीं हुआ। सहेली, सॉरी सॉरी, एंड 2 आवर्स। ये बताएगी ये। हाँ, नहीं हुआ। ये लड़का जो CDS के पेपर देता रहता है अक्सर। हाँ, तुम बताओ भाई, कल दिया तुमने CDS का पेपर कि नहीं?
कितने सारे सवाल थे जो मैंने क्लास में डायरेक्ट करा रखे थे जिनके उत्तर भी तुम्हें याद होने चाहिए। इनइक्वालिटी की क्लास ली थी तुमने एक बार, मैंने इनइक्वालिटी पढ़ाया था एक्स्ट्रा, वो सेम सवाल है इनइक्वालिटी वाला। रोमा के आसिक जहानाबाद जी गुरुजी, सवाल हो गया? हाँ उतार ही रहे हैं सवाल, बस तुम यही करो। बूढ़े वाले भाई साहब क्यों आए हैं आज? आप क्यों आए हैं? टीएचडी छूट गया है? अच्छा, स्पीड कम हो गई उस दौरान। इनके दिल पे भी जी बहुत वार हुए, लेकिन सकून है कि आज भी जिंदा है और मुस्कुराते हैं। क्यों जी, यहाँ आके काफी बदलाव आया, आप में नहीं आया? बहुत टूटे हुए थे जब आए थे तब, फिर हमने इनको असेंबल करा वापस से। तुमसे हो गया? तुम दोनों बातें कर रही हो, हो गया होगा तुम दोनों से तो। अभी ट्राई कर रहे हैं, पूछ रहे थे एक दूसरे से कि आप ट्राई करेंगे या ये, ऐसे ना, ये कोई शॉपिंग करने नहीं गई और तुम कपड़े ट्राई करने, ठीक है? खुद करो अपना अपना अलग अलग सवाल। ज्वाला जी आपका उत्तर आ गया, 2 आवर्स, वेरी गुड वेरी गुड। ज्वाला जी इज द मोस्ट, मतलब रैंक लाने बंदे हमारी कोचिंग में। बढ़िया, तुमसे हुआ मुजफ्फरनगर, 2 आवर्स। बच्ची बहुत सीधी, बहुत प्यारी, बट आप बहुत आगे जाओ जीवन में, आपके जीवन में खाई आए ही ना, रास्ते चलते रहो। श्री प्रकाश शुक्ला, क्या हाल चाल है? बढ़िया। देखो मैं बताता हूँ, थोड़ा सा मुश्किल है सवाल, ऐसा नहीं है। जब हमारे पांडला भाई से नहीं हुआ जो कि मेंस निकाल के बैठा है, ये टॉपिक यार, ये टीएचडी तो इतने अच्छे से मैं बताता हूँ, इतने सब कंसेप्ट आपको लगा के सिखाए, टॉपिक पसंद नहीं है इसमें क्या? ये तो अगर आप वक्त को ही नहीं समझोगे, आप यही नहीं समझोगे कि आपको कितने वक्त में कितनी दूरी चलनी है, कितने सवाल करने हैं, तो क्या मतलब रह गया? ये तो जिंदगी पे सीधा सीधा, जब तक दौड़ेंगे तेज नहीं तब तक टाइम कम नहीं लगेगा, ये सब जिंदगी पे। हम उम्र नहीं आ रही क्या? उन्होंने छोड़ दी दिल्ली, आए हैं? अच्छा, नहीं मैंने लगा कि आई नहीं, आवाज नहीं आई ना, इनसे नहीं हुआ ये सवाल। चलो जब इनसे नहीं हुआ तो मतलब सवाल में दम है। देखिए ये पता सवाल क्या करे, सवाल को समझना ही मुश्किल काम था कि एक टूरिस्ट कवर्ड करता है पार्टली बाई फुट और पार्टली बाई बस। ही वॉकड फॉर 90 किलोमीटर एंड रोड द बस और 10 किलोमीटर। मैंने ये लिख दी बस और ये मैंने लिख दी क्या, क्या है? फुट। अच्छा फुट। तो आप देखो ये वॉक कितना कर रहा है, 90, बस बाद में, फुट पहले है, फुट और बस। तो 90 तो ये पैदल चल रहा है जी, ये दूरी है, और 10 किलोमीटर ये बस से चल रहा है। ही स्पेंड 4 आवर लेस देन ऑन द बस देन ऑन वॉकिंग। ये कह रहा है कि 4 घंटे ये कम तय करता है। छोड़ दो ये बात। तो अब मैं क्या कर रहा हूं कि इसकी स्पीड मान लेता हूं x और इसकी स्पीड मैंने मान ली y। ठीक है जी। अभी कह रहा है कि इफ द टूरिस्ट हैड रिवर्स द टाइम ही ट्रेवल्ड बाई फुट बाई बस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन ईच पार्ट ऑफ द जर्नी वुड बी इक्वल। ये कह रहा है। ठीक है, तो मैंने एक्स वाई इसलिए माना है सिर्फ कि मैं आपको ढंग से समझा पाऊँ, नहीं तो मैं बिना इसकी भी समझा देता। आप मुझे खाली ये बताओ, अगर मैंने ये स्पीड मानी है तो इसने यहाँ पे कितना टाइम खर्च किया है? 90/x, और यहाँ पे 10/y। कई बच्चे क्या करते हैं ना, यहाँ से वो 4 वाला रिलेशन निकाल देते हैं, 4 घंटे वाला, जबकि वो नहीं निकालना, अभी जरूरत नहीं। अगर आप यहीं से इक्वेशन बनाने लगोगे फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब इसने क्या बोला कि इसने टाइम रिवर्स कर दिया ना, इफ द टूरिस्ट हैड रिवर्स द टाइम, यानी कि अब ये पहले वाली बात है, टी पहले और अब टी बाद में। तो टी बाद में अब टाइम जो था यहाँ पे 10/y है और यहाँ पे 90/y टाइम है। तो इसने कहा है कि जी इस केस में 90/x, तो इसने कहा है जी इस केस में दूरी इक्वल होगी, यही बोला है ना। तो आप मुझे एक चीज बताओ कि 10/y में x की स्पीड से दूरी कितनी चलेगा, x, और y की स्पीड से दूरी कितना चलेगा, y। तो ये आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? बोलो मुझे बताओ आप, आ जाएगा। अब आप खुद देखो, यहां से x²/y² कितना आ रहा है, 9/1, यानी कि x/y कितना आ रहा है,
ये हमने स्पीड का रेशियो निकाल दिया। अगर कोई हमसे स्पीड का रेशियो पूछता तो हम ये जवाब दे देते कि इस पार्ट में स्पीड 3 है और इस पार्ट में स्पीड, बोलो 3 1 का आ गया नहीं आ गया? 3 1 का आ गया। अगर यही 3 1 मैं यहाँ रख देता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ, तो आप मुझे बताइए कि टाइम का क्या आ जाएगा रेशियो। मैं इस वाले टाइम का पूछ रहा हूँ आपसे। ये ऑलरेडी कट रहा है इससे 9/x, x को 3 रखूंगा तो ये टाइम का रेशियो आ जाएगा जी 3:1। यानी कि 3 घंटे इस पे खर्च करता था और 1 घंटे बस पे करता था। और इसने दिया भी है कि द टूरिस्ट स्पेंड 4 आवर लेस ऑन द बस, बस पे 4 घंटे कम तय करता है। तो यहाँ पे कितना कम तय करता है जी? 2, यानी कि 2 की वैल्यू 4 है, तो 1 की कितनी हो जाएगी? 2, और 3 की 6। यानी कि इसने 2 घंटे तो किस पे खर्च किए? बस पे, और 6 घंटे किस पे खर्च किए? तो वो सवाल कोई मुश्किल नहीं था, बहुत सवाल मुश्किल नहीं था। मैं भी इसको ना, पहले आप ऐसे कॉपी कर लो, फिर मैं बताऊंगा कि पेपर में अगर आता है और हमें पहले से ऐसे सवाल करने आते हैं तो डाटा पलट भी जाए तो हम कैसे जल्दी कर सकते हैं, वो मैं बताऊंगा। ठीक है, देखिए एक चीज यहाँ पे, जैसे कि अगर हम टाइम का रेशियो निकालते हैं, हम पहले ही टाइम का रेशियो निकाल सकते थे क्योंकि हमारे पास दूरी का रेशियो था 9:1 का। दूरी का रेशियो हमारा 9:1 का था, दूरी का। और हमने स्पीड मानी ली थी x और y, मान ली थी कि नहीं? तो अगर हम इसको, आपको पता है कि टाइम का निकालेंगे तो क्रॉस करना पड़ेगा, तो टाइम का कितना आ जाता? 9y और x, ये टाइम का रेशियो आ जाता। ठीक है, और जब हम इस टाइम को उल्टा करते हैं, उल्टा करने की बात कर रहे हैं ना, रेशियो आ गया, तो उल्टा करते जब हम इस टाइम को, t सीधा और उसके बाद t उल्टा, बड़ा मजा आता है। क्योंकि रिवर्स करने के लिए बोला तो ये x रेशियो 9y आ जाता। और इसने बोला कि अब दूरी बराबर है, अगर स्पीड x है तो स्पीड अगर x है तो मैं दूरी के लिए यहीं पे कर देता सीधे, x² बराबर 9y² कर देता है। नहीं तो मुझे यहां से x और y का रेशियो कितना मिल जाता? 3 1 का मिल जाता। x और y का 3 1 का मिल जाता। जब ये 3 1 का मिल जाता तो ये 3 1 का आ जाता। बस मैं इतना छोटा सा भी कर देता, ये बटा बटा ना करके दिखाता। ये मुझे इसलिए दिखाना पड़ा आपको कि थोड़ा आप समझ जाए सवाल की गहराई क्या है। क्यों जी भाई साहब? अच्छा सवाल है, नो डाउट, सवाल अच्छा है। जैसे x/y 3y1 आ गया, तो अब मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे टाइम है 90/x, तो मैंने x की जगह 3 चिपका दिया और y की जगह 1, तो यहाँ से टाइम का रेशियो आ गया 3 1 का। और हमें पता है कि टाइम जो है उसने 4 घंटे ज्यादा लिया है बस पे, यहाँ पे 2 ही ज्यादा आ रहा है, यानी 2 की वैल्यू 4 है, तो डबल कर दिया बस हमने इसको, 6 और 2 आ गया। डायरेक्ट टाइम मान के भी आपने टाइम क्या माना? अच्छा, उससे आसान पड़ रहा है क्या? बराबर सही है, थोड़ा सा अंतर है। हाँ, टाइम मान के भी कर सकते हैं, और क्या। थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा t-4 इसलिए नहीं किया, ऐसे ठीक है। ठीक है ना जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो जी आगे बढ़ते हैं। नंबर सिस्टम में ना 2 ऑप्शन है मेरे पास कि या तो मैं 5 बजे वाले बैच में स्टार्ट कर दूं या सुबह 9:30 में नंबर सिस्टम। तो जिन बच्चों को बहुत जल्दी है, जो सिर्फ नंबर सिस्टम का ही वेट कर रहे हैं, तो मैं अगला टॉपिक कल से या परसों से मान लो, बता दो आप मुझे कि आप किस में ज्यादा कंफर्ट रहेंगे। जिनको जल्दी करना है, पढ़ाऊंगा तो इस बैच में भी, लेकिन इस बैच में इसके बाद अभी ट्रेन और बोट होगा, फिर एलसीएम एचसीएफ पढ़ाऊंगा, फिर नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा। तो 5 वाले में कर दूं तो आपके लिए कंफर्ट होगा कि आप अपना, जिनको पहले जाना है वो निकल जाएंगे 5 वाले में ना। ठीक है, 5 वाले में थोड़ा सा लंबा नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा, लेकिन औसम पढ़ाऊंगा। आप देख रहे हैं नंबर सिस्टम से इसमें भी कितने सवाल आए, सीडीएस में हर पेपर में भी आएंगे। जो भी पेपर अच्छा बनेगा तो उसमें नंबर सिस्टम की मात्रा ठीक रहेगी। फिर 9:30 वाले में टाइम एंड वर्क करूंगा, वो तो पसंद है आपको टाइम एंड वर्क। तो 5 वाले में कह रहे हैं
या 9:30 में एक बार सुबह आओगे फिर या शाम को आओगे तो दिक्कत होगी? नहीं, 5 वाले में। माफी, तुम बताओ। अरे तुम्हारा नाम क्षमा है ना, इसको मैंने माफी कर दिया। समा है वो है क्या? सम्मा जले तो परवाने बने है। अरे लो, मैं आज तक क्षमा समझता रहा। इसमें तो गाना भी आया, सम्मा सम्मा सम्मा। हम्मा है? अच्छा वो हम्मा है। तुम बताओ, तुम तो पता नहीं कैसा नाम लेके घूम रही हो। अच्छा क्या, और क्या हड़काओगी? ये जूनियर होने का पूरा फायदा उठाती है। मैं तो स्कूल टाइम से ये समझ रहा हूँ कि तुम्हारा नाम यही है। ये वहां तो कॉलेज में तो बहुत सीधी, मतलब किसी से भी बात नहीं, चुपचाप। इसके क्या है कि दिल्ली आके थोड़ा बाल बढ़ गए ना, दिल्ली आके कहते हैं सींग आ गए। बिल्कुल, दिल्ली की हवाई ऐसी है जी, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। सचिन कौन है? अच्छा सचिन, मैं सोचा तेंदुलकर की आप बात कर रहे हैं। चलो जी, अगला सवाल ना। टिचकुले, चलो जी। ये कि बकरी वाला सवाल भी कर लो, काफी लोग इस सवाल को पूछते रहते हैं इधर उधर से देख के, तो मैंने कहा क्यों ना हो। अरे वो बिल्ली है, समझ गई ना आप तो पुरानी खिलाड़ी हैं जी। सवाल को बीच में ना था। अरे ये तो जी डिजिटल है, आप जहां बोलो हाँ। चाहे तो हम ब्लूटूथ से आपके मोबाइल पे भेज सकते हैं। ए ट्रेन अप्रोच ए टनल एबी। एक ट्रेन एक टनल एबी को अप्रोच करती है। अप्रोच का मतलब कि घुसती है टनल में। जैसे आप मेट्रो वगैरह में जाते होंगे तो एक संग अंधेरा हो जाता है, मेट्रो टनल में घुस गई। उसी समय सोचिए कि बिल्ली है, बिल्ली बकरी क्या है? बकरी है। बकरी उसको दिखाई देती है जिस सुरंग में। हो गया सवाल? अभी लिखा है वो तो मुझे, देखिए यही तो टैलेंट है कि उसके बाद भी सवाल हो जाते हैं। ठीक है जी। अयोध्या, तुमने रोने जैसा मुंह क्यों बनाया हुआ है बेटा? रो लो अगर मन करे, क्योंकि फिर आंसू अंदर मत नहीं रखने चाहिए, पता है दिमाग में चढ़ जाते हैं, दिमाग में पानी पानी हो जाता है। अगर आंसू आए तो निकाल देने चाहिए। हाँ। ए से बढ़ती है सुरंग के अंदर, ए बी की
दूरी के 5/12 पे एक बकरी है, मतलब कि टोटल दूरी अगर 12 है तो यहां 5 पे एक बकरी है गॉट। 5 ए से सुरंग के अंदर एबी की दूरी 5 बटे दूरी पर है, इसमें लिखा हुआ है ना ए से, एंट्रेंस से, यहां से 5, और यहां पे कितनी दूरी बची हुई है 7। तो एक ट्रेन क्या है, जब रेलगाड़ी हॉर्न बजाती है और बकरी भागना शुरू कर देती है, यदि बकरी प्रवेश ए की ओर भागते है तो रेलगाड़ी उसे प्रवेश, जैसे ट्रेन तो भी यहां है, ट्रेन अभी यहां पे नहीं है, यहां, ठीक है। तो अगर ये इधर आती है, निकलने की कोशिश करती है, तो भी क्या है, ट्रेन इसको यहां मिल जाती है, और अगर ये इधर भी भागती है तो भी ट्रेन इसको यहां मिल जाती है। यानी कि हम ये तो कह सकते हैं, यहां पे बहुत ध्यान से समझो, बहुत आसान सवाल है। आप ये तो कह सकते हो कि जितनी देर में ट्रेन यहां पहुंचती है उतनी देर में बिल्ली यहां पहुंचती है, तभी तो बकरी यहां पहुंचती है, तभी ऐसा होता है, तभी तो भाई इसको यहां पे मिलती है। यानी कि जितनी देर में ट्रेन यहां पहुंचती है उतनी देर में बकरी 5 दूरी चलती है। तो अगर बिल्ली इधर ना भागे और ट्रेन इधर आए तो बिल्ली 5 और चल देगी, 5 और चल देगी, और कितनी रह जाएगी, 2। अब सवाल इतना सा है, देखिए अब मैं दोबारा से चित्र बना के समझा रहा हूं कि ट्रेन यहां ए पे खड़ी हुई है और बकरी यहां खड़ी हुई है और 2 की दूरी है। तो इसने ये बोला था कि जितनी देर में अब ये यहां पहुंचेगी उतनी देर में बकरी यहां पहुंचेगी, टाइम सेम है। टाइम अगर सेम है तो स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो के बराबर होगा। तो आप बताइए ट्रेन कितनी दूरी चल देगी यहां तक, 12, और ये कितनी चल रही है, 2। तो हम ये कह सकते हैं कि स्पीड ट्रेन की और स्पीड गॉट की डिस्टेंस के बराबर होगी, 12 ट्रेन की और 2 इसकी, तो 6:1 का रेशियो आ जाएगा। तो समझ लें, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको ऐसे समझ में आ जाना चाहिए सवाल जल्दी से ही। पढ़ा है ना हमने, ऐसे तो हम ये समझ गए कि भाई बकरी उधर 5 पे जब पहुंचती है तब ट्रेन भी उधर पहुंच जाती है, यानी कि वो टाइम सेम है। तो जब तक ट्रेन ए पे पहुंचेगी तो उसके बाद बकरी 5 और चल देगी, तो बकरी के लिए 2 बचेगा और ट्रेन के लिए 12, और सेम टाइम में ट्रेवल कर रहे हैं, एक साथ पहुंच रहे हैं, और बकरी पे अटैक हो रहा है। सचिन जी बात क्लियर है? बिल्कुल। यार आपको ना नए नए सवाल पूछने होते हैं, ये दिक्कत है। आप आदमी सही नहीं है, पता है। वो ये ना, एक बार सिलेक्शन हो जाता है तो आदमी फिर ऐसे ही बात करता है। यदु बेटे आपसे हो रहे हैं सवाल, आप बोल नहीं रहे, आज क्या बात है? हेडिंग लिखें, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड शुरू कर रहे हैं, एक टॉपिक, रिलेटिव स्पीड। सापेक्षिक गति। सापेक्षिक गति। सापेक्षिक गति का आपको आभास तब होता है जब आप कई बार मेट्रो में सफर कर रहे होते हैं और आपको अचानक से लगता है आपकी मेट्रो चलने लगी और हिल भी नहीं रही, फिर आप दूसरी तरफ देखते हैं तो आपको पता चलता है कि नहीं चल रही। यही सापेक्षिक गति का आभास है। समझ रहे हैं कि भाई हम किसके सापेक्ष में देख रहे हैं? अगर हम दूसरे ट्रेन के सापेक्ष में देख रहे हैं तो वो चल रही है हमारी गाड़ी,
और अगर हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं तो नहीं चल रही है। ये रिलेटिव स्पीड है, मतलब कि हम किसी के रिलेटिव में, जैसे अगर मैं कार में बैठ के सफर कर रहा हूं तो मैं और कार बराबर स्पीड पकड़े हुए हैं। अगर कार 50 पे चल रही है तो मैं भी 50 पे चल रहा हूं, इसीलिए मैं कार में बैठ पा रहा हूं, क्योंकि रिलेटिव स्पीड क्या है, जीरो है, दोनों की सेम है। अगर जरा सी भी अलग हुई, आप देखते हैं जब कार ब्रेक लेती है तो उसकी तो जल्दी से कम हो जाती है। हमारे पास ब्रेकिंग सिस्टम नहीं है, हम नहीं ले पाते, इसीलिए हम थोड़ा आगे की तरफ धक्का लग जाता है। क्यों लग जाता है? क्योंकि हमारी स्पीड ज्यादा है। हमारी 60 थी, कार की भी 60 थी, उसने ब्रेक ले, झट से 50 कर ली, हम नहीं कर पाए। इसी के लिए बेल्ट चली, सीट बेल्ट। ठीक है जी। तो ये रिलेटिव स्पीड है। ऐसे समझो आपकी वो मुखर्जी नगर है और आप जीटीवी पे हो, ठीक है, और दोनों के बीच की दूरी 5 किलोमीटर है, जबकि दिलों के बीच की दूरी 0 है। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड का हम यूज क्यों करते हैं, फायदा क्या है? जैसे मान लेते हैं कि इनकी स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और इनकी स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये कितनी देर में मिल जाएंगे? 1 घंटे में मिल जाएंगे। क्यों मिल जाएंगे 1 घंटे में? 3 और 2 5, 1 घंटे में मिल जाएंगे। अगर इनकी 4 है और इनकी 1 है तो कितनी देर में मिल जाएंगे? 1 घंटे में। इनकी 1 है, इनकी 4 है, इनकी 2, इनकी 3 है, इनकी 5, इनकी 0 है, 1 घंटे। तो आपने देखा कि इन दोनों के मिलने का टाइम इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा कि इनकी आपस की स्पीड क्या है, और कभी करता भी नहीं है। ठीक है, इनके आपस की स्पीड क्या है इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि दोनों की स्पीड क्या है। दोनों की स्पीड क्या है? अगर दोनों की स्पीड का सम 5 है तो ये हमेशा 1 घंटे में मिलते रहेंगे, हमेशा। तो अभी तो ये सरल था 3 और 2, तो हमने आसानी से देख लिया कि 1 घंटे में 3 चलेगा, ये 2 चलेगा, 1 घंटे में मिल जाएंगे। ये चीज जब कठिन होती है तो हम नहीं निकाल पाते, तो हम इसीलिए रिलेटिव स्पीड लेके आए कि मान लेते हैं इसकी चाल 2 है तो हम कहेंगे तुम चलो ही मत, क्योंकि जब हमें पता है कि अगर मैं इसकी स्पीड इसको दे दूं, यानी कि मैंने 5 कर दी, इसकी 0 कर दी, तो ये 1 घंटे में मिलेंगे। क्योंकि मिलने का टाइम इस बात पे डिपेंड ही नहीं कर रहा था कि दोनों की अलग अलग स्पीड क्या है, मिलने का टाइम तो सम ऑफ स्पीड पे डिपेंड कर रहा था। इसीलिए हम क्या करते हैं ऐसे केसेस में कि इसकी स्पीड को इसी को दे देते हैं। और अगर 2 कार सेम डायरेक्शन में जा रही है, 30 है एक की स्पीड, एक की 20 है, तो आप बताइए 1 घंटे में 30 चलेगी, 20 चलेगी, तो 1 घंटे में उससे कितनी दूरी बना पाएगी? 10। तो मैं अलग अलग निकालूं 30 और 20, तो मैं क्या करता हूं, ये देख लेता हूं ये इससे 10 ज्यादा चल रही है, 10 ज्यादा चल रही है अगर ये सेम डायरेक्शन में, तो मैं समझ जाऊंगा कि हर 1 घंटे में इनके बीच की दूरी 10-10 होती चली जाएगी। तो जब एक डायरेक्शन में चल रहे हैं तो आपने देखा स्पीड घटानी पड़ी हमें, क्योंकि उसके रेस्पेक्ट में तो उसकी 10 ही है, क्योंकि भाई 30 उसकी है और 20 उसकी है, तो 30 वाले की हम यही कहेंगे उसके रेस्पेक्ट में केवल 10 है, क्योंकि 20 से 20 तो कैंसिल आउट हो गया। 20 किलोमीटर वो चल रहा है, 20 किलोमीटर वो चल रहा है, तो इसीलिए हमें रिलेटिव स्पीड की जरूरत पड़ी। ये सब बातें नहीं भी समझ में आ रही तो कुछ दिक्कत वाली बात नहीं, ये तो पता है। कुछ भी पढ़ाने से पहले थोड़ा माहौल बनाना पड़ता है ना, कि भाई क्या पढ़ाने जा रहे हैं, ऐसे कि डायरेक्ट सवाल ले दूं जोड़ दूं, ऐसे नहीं, बताना पड़ता है क्या रिलेटिव स्पीड है। तो वही मैंने बताया आपको। अब सीधे सीधे बता रहा हूं काम की बात, कि अगर एक बंदा ए है, इसमें हम कई रोमांटिक सवाल करेंगे, आप देखेंगे, और एक्स और वाई है, मिलाएंगे ना लोगों को। क्या हुआ? यहां से पीने का कौन सा तरीका है? तो रिलेटिव स्पीड कितनी होगी जी? या इसको हम नेट स्पीड बोल दें, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। और अगर एक बंदा ए इधर जा रहा है एक्स की स्पीड से और दूसरा बंदा बी इधर जा रहा है वाई की स्पीड से, तो नेट स्पीड क्या होगी? डिफरेंस। रिलेटिव स्पीड डिफरेंस हो जाएगी, जिसकी भी ज्यादा है कम है, एक्स माइनस वाई का मॉड। तो ये अब हम इस पे सवाल करेंगे छोटे मोटे, भाई इतनी सी बात लिख लीजिए।
वो तो है ही। दिल्ली में जिस हिसाब से पोल्यूशन बन रहा है, मैं तो सोच रहा हूँ एक वीडियो बनाने में। आप देखो बैंकॉक में 40 लाख लोग मर रहे हैं। बैंकॉक टॉप पे पोल्यूशन के मामले में। लोगों को अभी न्यूज में देख रहा था कि ब्लड की उल्टियां हो रही हैं पोल्यूशन की वजह से। ब्लड की उल्टियां, ये हालत हो जा रही है। तो आप अपने आप को ये मत समझिए कि आप दिल्ली में सेफ हैं। आप दिल्ली से जितना जल्दी हो सके निकल लीजिए। हम सब जो सांसें ले रहे हैं वो सांसें 22 गुना कम हो रही हैं, ये समझ लीजिए। एक सांस में जो नुकसान होना था वो 22 सांसों में होना था। और दिल्ली नंबर 2 पे पॉल्यूशन के मामले में। आगे आने वाले वो समय बहुत दूर नहीं है जब दिल्ली में, तो पॉल्यूशन के लिए लोगों से अपील करिए कि धुआं ना बनाएं, छल्ले ना बनाएं। अरे भैया, मैं जो गाड़ियां वो धुआं नहीं कर रही हैं, बहुत ही नॉर्मल। मर्सिडीज जाके तो यार कि मैं स्टार्ट करना ही भूल जाता हूँ, पता ही जल्दी आवाज ही नहीं है गाड़ी में कि धुआं बिल्कुल भी नहीं है। डीजल है मेरा। हाँ और क्या। अब भैया साइकिल में भी साइलेंसर आने लगे अब तो। आप कैसे रोकोगे पोल्यूशन को, बहुत मुश्किल है। लेकिन यही है कि ये एक अच्छा तरीका है कि मैं तो कहता हूँ कि दिल्ली को भी नोएडा में शामिल कर लो, मतलब बढ़ा लो दिल्ली को थोड़ा। अगर दिल्ली को बढ़ा लोगे, फैसिलिटी हो जाएंगी, तो लोग दूर दूर रह के भी काम कर पाएंगे। इंडस्ट्री हर जगह लगाओ पास पास, ताकि लोगों को काम करने के लिए सिर्फ दिल्ली ना आना पड़े। तो इस पे सरकार को सोचना चाहिए। दिल्ली में एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है माल, देखिए इम्पोर्ट हो रहा है और एक्सपोर्ट कम हो रहा है। हर साल 5 लाख बच्चे आ जाते हैं, एसएससी में देख लीजिए 8,000 सेलेक्ट होते हैं, तो 4,92,000 क्या करेंगे। बढ़ रही है जनसंख्या यहाँ की। हाँ क्यों जी भाई साहब, आपसे पूछ रहे हैं। हाँ क्या मानना है आपका पॉल्यूशन के मामले में पीछे? आपको इससे कोई मतलब, नसीली आंखें, इससे बात कर रहा हूँ, तुम्हारी नसीली है। अरे यही सफेद स्वेटर। हाँ इसे लो, इसे खुद नहीं पता, अजीब आदमी है। देखिए पहला सवाल तो आपसे होने का भी नहीं है, दो से शुरू करते हैं। दो आसान है। ए और बी के बीच की दूरी मैं एक एक सेकंड में करता जाऊंगा, आप सवाल नोट करते रहिए, क्योंकि इनमें कुछ है नहीं। जैसे अब हमें टाइम निकालना है, तो टाइम क्या होगा भाई? टाइम होता है डिस्टेंस, और नीचे नेट स्पीड कितनी हो जाएगी? 50 प्लस 60, तो 5 घंटे उत्तर आ गया इस सवाल का। ठीक है, कर लेंगे। ऐसा कोई सवाल आता है? आगे बढ़े। मोबाइल क्यों नहीं यूज करते? जब बताया कि मोबाइल यूज करो, यूज योर मोबाइल फोन, यूज योर मोबाइल फोन है, फ्लाइट मोड में लगा लीजिए, लेकिन यूज तो कर सकते हैं। मान लीजिए आप अपना मोबाइल फोन क्यों नहीं यूज करते? अच्छा नहीं है? तुम अपनी एक आंख निकाल के क्यों नहीं लगा देते? इसमें कैमरा खराब हो गया है ये ज्यादा ठीक रहेगा, यूनिक भी हो जाएगा। इससे कभी का ये भी होगा कि अगर तुम्हारा आने का मन नहीं है तो तुम अपना मोबाइल फोन भेज दो किसी के हाथ, वो देखता रहेगा। डुअल कैमरे, 4-4 कैमरे आ रहे हैं फोनों में, पता नहीं पर्पज नहीं समझ में आता इनका। गिरने का डर ज्यादा होता है। अरे कुछ नहीं, गिर के क्या होता है? डिस्प्ले के अलावा कुछ नहीं टूटता फोन में गिर के। बंदा बहुत सही है। नंबर 2 कौन सा है? 3। ये देखिए आप, ये सवाल आप देखिए।
एक लड़का दिल्ली से और एक लड़की मेरठ से जी मिलना शुरू करते हैं, माहौल चल ही रहा है, वैलेंटाइन डे वीक है। They both started with the speed of 5 km per hour. After every 1 hour, the boy increased his speed by 1 km per hour, and the girl decreased her speed by 1 km per hour. गलत जवाब, गलत जवाब, इसी में फेल हो गए। मिलना तुम्हारा अधूरा रह गया जी, नहीं मिल पाओगे। बताओ जी क्या उत्तर आ रहा है, आप बताओ जी भाई साहब। 10। देखो कितना इंटेलिजेंट लड़का, उसी की बात कर रहे हैं अभी जिसकी बात की थी। 10 इसका सही उत्तर है। आप मिलने में 1 घंटे की देरी कर रहे हैं भाई साहब। आप पता क्या कर रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि दोनों की स्पीड 10 रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जब लड़की की स्पीड 0 हो जाएगी तो आप उसे माइनस में कर रहे हैं, जबकि लड़की की स्पीड 0 हो जाएगी तो वापस थोड़ी लौटेगी, वो तो थक गई इसलिए अब बैठ गई एक जगह। पिया आएंगे, पिया आएंगे, आशा रख पगली वो आएंगे, क्यों दिल को जलाए जाती है, क्यों मन को सजाए जाती है, वो आएंगे, वो आएंगे। बस तुम्हें तो कहानी बनानी, पिट जाओगे तुम। फंसी रहूं तेरी माया नगरी, मेरा यही ठिकाना। हम उमर जी, आपका क्या उत्तर आ रहा है इस सवाल का? आपको भी एक्सपीरियंस नहीं है? इतना छोटा सा सवाल आपसे नहीं हुआ? ये मनाने के लिए एक दूसरे को निकले हुए। इनका कहना है कि तुम प्रियतम अब हट छोड़ो। मैं हूं कर्मों की मारी, पहिया पढ़ूं अब मान भी जाओ, बिनती कर कर हारी। समझ रहे हैं? रिक्वेस्ट मोड में है सब कुछ। फंसी रहूं तेरी माया नगरी, तेरी नगरी में रहूं, तेरे ख्यालों में, तेरे ख्वाबों में, मेरा यही ठिकाना। समझ रहे हैं? चलो भाई सवाल पे आते हैं, मुद्दे की बात पे। बाकी चीजें मुद्दा तो वो भी हैं खैर, लेकिन उन सब पे भी बात करेंगे। जैसे 6 घंटे में लड़की की स्पीड 0 हो जाएगी या नहीं? अगर आपको नहीं दिख रही तो मैं बता देता हूं। ये लड़का है और ये लड़की, दोनों ने 5 की स्पीड से चलना शुरू किया था। 6, 4, 7, 3, 8, 2, 9, 1, 10, 0। 6 घंटे में लड़की की स्पीड 0 हो जाएगी, और जब तक 0 नहीं हो रही है तब तक दोनों मिला के 10 चलेंगे। यानी कि 6 घंटे में
60 किलोमीटर चल देगी। 6 घंटे में कितना चल देगी? 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर। क्लियर है बात? 6 घंटे में 60 किलोमीटर। अब आपको पता है कि लड़की तो बैठ गई जी, ठीक है, और बस विनती कर रही है कि भैया तुम आ जाओ। चाहता तो लड़का यहीं पे रुक जाता, और अब आवाज आ रही है इधर से कि पिया तोड़ दो बंधन आज, अब ये रूह मिलना चाहती है। पिया दिल की यही पुकार कि ये रूह मिलना चाहती है। ठीक है, तो अब नहीं, बात क्या बदलू, मतलब मेरे को क्या ये इन सब पे अभी आप बिठा दो, मैं तो बोलता रहूं जी, महीना गुजर जाएगा, आप सुनते रहेंगे इन सब बातों पे, कुछ नहीं है जी। अब अगले घंटे में क्या हो रहा है कि लड़का 11 चलेगा, और फिर 12, फिर 13, मुझे इस पे स्कूटी लग रही है, और फिर 14। तो आप देख रहे हैं कि 4 घंटे में 50 और चल देगा, चल देगा या नहीं? तो 4 घंटे में इसने 50 और चल दिया, तो 10 घंटे में कितना हो जाएगा? 110 किलोमीटर। तो 10 घंटे में ही मिल जाएंगे। आप जो 11 बता रहे थे कि हमेशा 10 रहेगी, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप क्या कर रहे थे कि 11 के वक्त में लड़की की आप -1 मान रहे थे। आपको लग रहा था कि यहाँ पे इनके घर से फोन आ गया, पता चल गया, तो ये वापस हो ली, लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। तो 0 नहीं है, बस समझ जाओ। देखो जी, इतना क्या ही सवाल समझे, आप भी समझदार हो, कोई इतने बेकार तो हो नहीं कि आपको हर बात ऐसे समझानी पड़े। चलिए, मैं अगला एक बहुत खूबसूरत सवाल लेके आ रहा हूं, और हम इस चीज को हटा रहे हैं और ए और बी पे आ रहे हैं, क्योंकि आप फिर खो जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। तो इसको हटाते हुए, करेक्शन करते हुए हम ए और बी पे पहुंच रहे हैं, और सवाल नंबर 27 हम करेंगे इसके बाद। हो गया ये तो ना, 31 ये भी हो लिया, फिर कौन सा करने वाले? 25 25 बहुत अच्छा सवाल है ये भी। देखिए बीच में, two points A and B are 300 km apart. A person P start from A at the speed of 30 km per hour at 1 p.m. and another person Q start from B at 1 p.m. Q doubles his speed per hour and reached at A in 37/8 hour. After what time they will meet? दो बिंदु A और B 300 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक व्यक्ति P 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बिंदु A से 1 बजे चलना शुरू करता है, और दूसरा व्यक्ति Q बिंदु B से 1 बजे चलना शुरू करता है। Q अपनी गति को प्रत्येक घंटे दुगना करता है और A पर 37/8 घंटे में पहुंच जाता है। वे दोनों कितने समय बाद मिलेंगे?
ठीक है जी। नहीं हो पाया सवाल ये। हनी आपसे ट्रिक पड़ी है आपके पास, लेकिन टाइम नहीं निकला। हाँ तो कितना, क्या 4 आवर? तुम्हारा क्या रहा भाई? इधर ग्रीन टी शर्ट अंदर शटर नहीं। हम उम्र 50। तुम ना आज एक भी सवाल का उत्तर सही नहीं दियो। 37/8 किसको नहीं दिख रहा है? 37/8 है, तुमको अलग से लिख के दें? बीस बटा तीन महागलत है। एक होता है गलत, एक होता है महागलत। मान लो क्या फायदा, क्या मीन्स क्यों दिया था? अच्छा, आपको क्वेश्चन देख के ही पता लग जाता है कि ये हो। और भी कुछ क्वालिटी हैं जो देख के पता लग जाती हैं जी। तो मुझे बताओ आप, मेरे को गाइडेंस की जरूरत है। मेरा तो पता है फोटोज से भरोसा उठ गया, सीरियसली बता रहा हूं। ऐसा भरोसा उठाया ना मेरा फोटोज से और ये डीपी और इन सब से, भाई मैं क्या ही बताऊं। मतलब 2 बिंदु ए और बी 300 किलोमीटर की दूरी पर है। देखिए जी, बड़ा आसान सवाल था, कुछ था नहीं सवाल में। ए और बी सच्ची बिंदु ए 1 बजे चलना शुरू करता है। ए 1 बजे चलना शुरू करता है। मुझे तो 20/3 समझ में नहीं आ रहा था। 20/3 क्या होगा, जबकि मैंने तो पूछा कितने समय बाद मिलेंगे। अच्छा ठीक है, नहीं भैया 45 होगा ही नहीं कुछ। एक व्यक्ति पी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, इसकी चाल भी दे रखी है, पी बंदा है और 30 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, चलना शुरू करता है। और दूसरा व्यक्ति क्यू बिंदु बी से 1 बजे चलना शुरू करता है। क्यू अपनी गति को प्रत्येक घंटे दुगना करता है और ए पर 37/8 घंटे में पहुंच जाता है। तो 37/8 घंटे का मतलब है 4 घंटे तो पूरे और 5/8 घंटे और, यही मतलब है। आपको पता है कि क्यू की चाल हर घंटे डबल हो रही है। मैंने मान लिया कि क्यू की चाल है पहले घंटे x, अब दूसरे घंटे, तीसरे घंटे, चौथे घंटे 8x, पांचवें घंटे 16x, लेकिन वो 5/8 घंटे ही दे पा रहा है। ये मैं दूरी निकाल रहा हूं साथ के साथ। भाई 1 घंटे में इतनी दूरी चलेगा, तो टोटल दूरी इसने कितनी चल दी? 10 तो 10, 8, 18, 2, 20, 4, 25x। और वैसे इसने 300 चली है, क्योंकि इसने खुद बोला है कि Q 37/8 घंटे में A पर पहुंच जाता है। यानी x कितना आ गया? 12 आ गया। इसकी स्पीड 12 आ गई। अब आपको पता है कि भाई ये 30 उससे जा रहा है, 30 की स्पीड से जा रहा है। तो अगर हम या तो ऐसा करें कि भाई हम अपने हिसाब से देख लें कि कितने बजे मिलेंगे, भाई कितना घंटा लग सकता है। अब इसने 4 घंटे लिए हैं यहाँ पे पूरे, 4 घंटे 5/8। तो ये तो तय है कि 4 घंटे से, मतलब इस टाइम जो दिया हुआ है ये वाला टाइम, इससे कम टाइम लगेगा, नहीं तो फिर ये ए पर ही पहुंच जाएगा। तो मैं क्या ऑप्शन मेरे पास है, बस मुझे इतना बता दो आप। मेरे पास ऑप्शन है 4, 3, 2, 1, यही ऑप्शन है बस मेरे पास। अगर मैं 4 घंटे लेके चलता हूं तो आप मुझे बताइए कि 4 घंटे में कितनी दूरी चल देगा? 120। और ये 4 घंटे में चल रहा है 15x, और 12 से गुणा कर दूं तो 180। 180 चल रहा है, तो 300 चल देंगे 4 घंटे में, यानी कि 4 घंटे में मिलेंगे। क्या ये इतना मुश्किल सवाल था? अरे ऑप्शन से ऑप्शन से मैं कर लेता। ऑप्शन से और चीजें हुई हैं तुमसे, दो भी 4 ऑप्शन कर लो कि सेलेक्ट। हाँ, ऑप्शन मिलते कहाँ हैं? ऑप्शन रखोगे ना जीवन में कुछ नहीं मिलेगा। ऑप्शन वाले लोग अक्सर तन्हा पाए जाते हैं।
हाँ, क्या कह रहा है ये? हाँ, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ऑप्शन का ही सहारा है। हमारे हम उमर साहब भी तो पेन फ्री मैथ्स को सपोर्ट करते हैं। क्यों? मेंशन है सवाल में क्लियर कि पी क्यू तो बी से एक बार चलना शुरू कर दो और क्यू अपनी गति को प्रत्येक घंटे दुगना करता है और ए पर इतने 37 घंटे होता है, दोनों कितने बजे मिलेंगे? नहीं 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 यार, ये ऐसी बात मत करो यार। क्या इस सवाल में आपको ऐसा लग रहा है? पूरी बात दे रहा क्या? ये कोई एज्यूम थोड़ी किया है। अगर एज्यूम किया होता तो मैं आपकी बात मान लेता। अगर यहां पे लिखा होता कि इफ, यहां पे इफ होता कि इफ क्यू डबल से स्पीड पर आवर देन वुड हैव बीन रीच्ड। सेंटेंस भी समझो, इफ क्यू हैड डबल से स्पीड देन ही वुड हैव बीन रीच्ड, ऐसे लिखा होता। अगर उसने अपनी स्पीड हर घंटे डबल की होती तो वो इतने घंटे में पहुंचता। कोई बात नहीं, चलिए गलतियां हो जाती हैं, लेकिन ध्यान रखिए आप आगे। रिपीट कर दे। कौन बोल रहे? ये रेड वाले भाई। अरे कैसे हो? कैसे हो? सालों बाद मिल रहे हैं, कैसे हो? अरे कमाल कर रहे हो आप। भाई मुझे बहुत दुख है। चलो आगे बढ़ते हैं और सवाल करते हैं। ये क्लियर हो गया सवाल? हाँ, एक लड़का दोबारा, रेड वाला, हाँ दोबारा पूछ रहे बच्चे। अरे देखो, ए और बी के बीच की दूरी 300 किलोमीटर है, ये 30 किलोमीटर चलता है। क्यू क्या करता है? हर घंटे डबल करता है। मान लेते हैं क्यू की स्पीड एक्स है, तो एक घंटे में एक्स चलेगा, दूसरे घंटे में 2x चलेगा, तीसरे में 4x चलेगा, चौथे में 8x चलेगा। और इसने पूरे 300 किलोमीटर 4 घंटे प्लस 5/8 में चले। तो 8x के बाद इसकी स्पीड 16x होगी और गुणा 5/8, यानी कितना हो गया टोटल मिला के 25x चल दिया इसने, जो 300 किलोमीटर के बराबर है। तो 25x बराबर 300 किलोमीटर, तो x 12 आ गया। इसकी स्पीड कितनी आ गई? 12। अगर इसकी स्पीड 12 है क्यू की, तो फिर हमने देख लिया कि यार ये कितने घंटे, अब लगने तो 4 से कम घंटे हैं, क्योंकि 4 से 5/8 में तो ये ए पर ही पहुंच जाता है। तो मैंने सोचा 4 लगेंगे, 3 लगेंगे, 2 या 1। 1 में तो नहीं मिलने वाले थे, साफ साफ पता लग रहा है ये 30 चलेगा, वो 12 नहीं मिलेंगे। 2 में भी ये 60 चलेगा और वो 36 चलेगा, नहीं मिलेंगे। 3 में ये 90 चलेगा और 3 में 4 और 2 6 और 1 7, 12 7 84 नहीं मिलेंगे, 4 में मिल रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है, नो डाउट। अच्छा, आपको और मतलब ऐसा ही सवाल करने हैं जिसमें थोड़ी मुश्किल हो, तो आप ये देखो।
हाँ? नहीं अब भी क्या हो जाएगा, ये तो टाइम ही लेगा। अब तो हो जाना चाहिए वैसे कुछ। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, ना बदले हम ना बदलो तुम। वो आपने गाना सुना जरूरी था, उसमें वो लाइन यूज करता है, वही तुम हो वही हम हैं। है? कौन सा? नहीं, मेरा सबसे ज्यादा सुनने वाला गाना है नए गानों में बापू जिम्मेदार, और पुरानों में किसी राह में किसी मोड़ पर। कौन सा? येद्रप्पा आप बताओ, मीरा राधा को पार कर देती तो मीरा की चाल क्या है? 8 किलोमीटर। अबे उत्तर तो सही से याद करके आया करो। 8 नहीं 18 था। वो एक इसको दिखाने होगा ना, वो मुड़ा हुआ है लास्ट में। देख रहे हो तुक्के की भी यार, कैसे कैसे लोग हैं बता यार, ये क्या करेंगे भैया। देखा भी नहीं तो तुमने क्यों बता दिया उत्तर? संजीव, मैं कह रहा था 1 कप लेमन टी बनाना। और लेमन टी मुझे भी नहीं पता कैसे बनती, लेकिन कल मैं बता दूंगा तुम्हें। आज तो इतना करो, तुम पानी रखो थोड़ा सा, 1 कप, और उसमें उसके हिसाब से चीनी डाल दो, पत्ती डाल दो, और ऊपर से नींबू निचोड़ दो। अच्छा सुनो, जब कप में छान लो तब डालना है नींबू। ये लेमन टी नहीं होती? चलो जी, ये सवाल आपसे होने से रहा। ये क्या हुआ, एक्चुअली राधा श्याम निकल के गोवा के ट्रिप पे। अब बात पता चलती मीरा को आधा घंटे बाद।
अब ये मीरा कर देती है जी इनका पीछा शुरू। अब इनको पता लग गई है ये बात कि मीरा ने शुरू कर दी पीछे, तो श्याम ये दिखाना चाह रहा है कि मुझे नहीं पता था कि राधा भी गोवा जा रही है, तो ये अपने डिस्टेंस में थोड़ा सा स्पीड में डिफरेंस कर लेते हैं। और अब पहले तो ये क्या करती है, श्याम को पार करते, इसकी तो होली धुनाई यहीं पे। अब ये बोला कि राधा है कहां, कि वो तो आगे निकल गई, मुझे तो पता भी नहीं, जबकि इसको पता है। तो ये आगे जाके 90 मिनट बाद करती है मीरा को पार। तो ये पार नहीं है, ये आर पार की लड़ाई है बेसिकली। तो करते हैं सवाल को, अच्छा है, एंटरटेनिंग सवाल है। हुआ जी आपसे कोई सवाल हो तो कभी बताना, जरूर बताना जी, ठीक है। हमें भी अच्छा लगेगा कभी ऐसा सुनने का मौका मिलेगा। हम उमर भाई क्या आ रहा है, कितना उत्तर निकाल रहे हैं? 18। सवाल लेंथी हो रहा है कि छोटा है? ऑप्शन तो हम खुद भी गैस कर लेंगे। हाँ वही तो, श्याम तो यहीं से लौट लेगा ना, जैसे मीरा इसको खुराक देगी तो ये लौट लेगा यहीं से। हाँ मैं तो ऐसे बोलेगा, मैं तो पुणे जा रहा था, मैंने सोचा गोवा का रास्ता ले लूं, बस ये इसका है। चलो जी मैं करता हूं इस सवाल को, कैसे करेंगे मुझे खुद भी ज्यादा पता नहीं है। आधा घंटे बाद मीरा को पता चला है, तो आधा घंटे में ये बताओ श्याम कहां होगा? 7.5 किलोमीटर पे होगा। अच्छा धीरे चल रहे हैं ना, तो ये पीछे इसीलिए कि ये ताकि आगे राधा को इन्फॉर्म कर सके कि मीरा निकल चुकी है, अपना ठिकाना ढूंढ लो। क्योंकि श्याम राधा से बहुत प्रेम करते थे, पता है। इतना तक बताते हैं कि अगर राधा श्याम गर्म दूध पी लेते थे तो छाले राधा को पड़ जाते थे। कहानी नहीं, सच्चाई है, सच्चाई है, कहानी नहीं है। आप कैसी बातें कर रहे हैं यार, बेकार आदमी हैं आप, बहुत प्रेम का अपमान कर रहे हैं आप, हैं? हाँ तो ये सच्चाई है। क्या कह रहे हैं? अजीब आदमी आप। जबकि इन्होंने भी सिर्फ रास्ता तय किया, इनको भी कभी मंजिल नहीं मिली राधा श्याम को। वही मैं आपको समझाता हूं हमेशा कि मंजिल जैसी कोई चीज है ही नहीं दुनिया में, सिर्फ रास्ते हैं। कुछ स्मूथ हैं, कुछ गड्ढे वाले हैं, लेकिन सिर्फ रास्ते हैं, नहीं हो पाएंगे। आप रो क्यों रहे हो बेटा, क्या हुआ? इतना इतना इमोशनल होने की क्या जरूरत है? टिश्यू पेपर एक और दूं? गर्मी लगने में आंसू का क्या मतलब है? ये टिश्यू पेपर लो। दे दो भाई इनको टिश्यू पेपर दे दो, पहुंचो बेटा तभी पढ़ना। तो 6 किलोमीटर चलेगा ये श्याम। यार ये सब सवाल ना परेशान करते हैं, पता है, मैं इसीलिए ऐसे सवाल कराता नहीं। यहां से मीरा चल रही है, आधा घंटे बाद चल रही है मीरा, और मान लेते हैं कि 3 मिनट बाद ये श्याम को मिलेगी। तो आप समझ रहे हैं कि दूरी 6 किलोमीटर इसको चलनी है। श्याम इधर कितने की स्पीड से चल रहा है? 12 से। तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? तो अगर हम दूरी की बात करें तो दूरी बराबर होता है 6 बराबर 3 मिनट बाद मान लेते हैं मीरा चली है, मिले हैं ये, और मीरा की स्पीड कितनी है? v। तो आप खुद ही बोल देंगे जी v - 12 क्योंकि ज्यादा होगा इंटू t। क्लियर है जी? डिस्टेंस 6 किलोमीटर है खाली, आधा घंटे। हाँ ठीक है, 6 किलोमीटर, मैंने 12 ही लिखी है, 12 6 किलोमीटर की दूरी है इनके बीच में, ठीक है। अब अगर राधा की बात करूं तो राधा अभी 7.5 किलोमीटर चली है, और ये v स्पीड से चली रही है मीरा। और आपको पता है कि ये इसको t + 90 मिनट में मिली है, यानी कि t + आधा 1.5 घंटा, t + 3/2 घंटे में मिली है। और इसकी स्पीड कितनी है? 15। अलग अलग करके बता रहा हूं दोनों ही सवाल। आप तो ये बताओ ना, मीरा जब चली थी तो
जब मीरा ने चलना स्टार्ट किया था आधा घंटे बाद, तब राधा 7.5 किलोमीटर चल चुकी थी। और t प्लस 3/2 में ये मिल लेते हैं, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ 7.5 बराबर v माइनस 15 और t प्लस 3/2। ये हाँ? नहीं नहीं 90 मिनट क्यों, आप कमाल करें, ये तो बहुत बच्चा गलती करता है। सारी चीजें छोड़ो आप, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि मीरा आधा घंटे बाद यहाँ से चली और उस वक्त मीरा राधा वहां पे थी, तो 9 मैं तो रिलेटिव स्पीड ले रहा हूँ ना। और मिलना कब होगा, t प्लस 90 में। मैंने आपको मिलने का टाइम दे दिया, आप अगर टाइम ही लिख लो तो ज्यादा सही है, आपको कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो रहा है। हाँ फर्दर दे रखा है, यानी कि यहाँ पे आप अलग अलग मिलाओ दोनों को। आप ये सोचो मत श्याम से मिली है, तो बताओ कितनी देर में मिली है, तभी आपको कंफ्यूजन दूर होगा, इसलिए मैंने खुद अलग अलग लिखा। आ गई ना बात समझ, v माइनस 12 और ये कितना है t प्लस 3/2 बराबर v अपॉन 7.5/v माइनस, और t का मान तो आपको पता ही है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3/2 बराबर 7.5/v माइनस 15 और बराबर प्लस, सॉरी पता नहीं क्या हो रहा है आज, प्लस कितना है, t का मान वहां से रख दिया 6 माइनस आएगा ना, माइनस यार 6/v माइनस ठीक है, ये हो गया। अब आप एक चीज यहां से मुझे देख के बताओ, जैसे मुझे v निकालना है, तो अब मैंने इतनी सी बात कर ली, तो मैं ऑप्शन से तो निकाल ही लेता, इसमें तो कोई डाउट था ही नहीं, लेकिन इनकेस मेरे पास ऑप्शन अभी नहीं है, तो आप ये बताओ पहली बात तो कि 15 से ज्यादा होगा, स्पीड 15 से ज्यादा होगी, ठीक है, और स्पीड 15 से ज्यादा होगी ये तो है ही, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता कि स्पीड मान लेते हैं कि 20 है, मैंने मान लिया 20, तो आप देख रहे हो कि 20 के केस में कितना आ जाएगा, 20 में से 15 के 5 और ये 2.5 आ जाएगा, और 2.5 में से जब तक मैं 1 से ज्यादा नहीं घटाऊंगा तब तक 3/2 नहीं आने वाला, तो यानी कि 20 से कम है, 15 से बड़ी है और 20 से कम है, इतना है, ठीक है। तो अब हमें ये भी देखना पड़ेगा कि यार ऐसा कुछ हो कि भाई 3 का मल्टीपल हो तभी ये कट पाएगा, तो 15 और 20 के बीच में जो 3 का मल्टीपल बैठ रहा है वो 18 बैठ रहा है, तो एक बार मैं वेरीफाई करूंगा कि मैंने v 18 लिया, तो यहाँ पे 3/2 रहेगा, और 18 अगर लूंगा यहाँ पे तो कितना आ जाएगा जी, 3 ऊपर भाग लगेगा 2.5 और माइनस, यहाँ पे मैं 18 लूंगा तो 1 आ जाएगा, तो 2.5 में से 1 गया, 1.5 आ रहा है, यानी कि ये सही है, तो v कितना है 18। तो हम कई बार ऑप्शन नहीं भी हैं तो ये भी आइडिया लगा लेते हैं कि 15 से बड़ा होगा और 20 से छोटा, तो इसका मतलब उत्तर 15 और 20 के बीच में देखना है, और फ्रैक्शन भी नहीं आना चाहिए, ऐसे 19 नहीं हो सकता क्योंकि 19 तो कटेगा ही नहीं। कर ना सके हम इस सवाल को क्योंकि ये बहुत मुश्किल था। आपको आई जी बात समझ, एक बार रिपीट कर दें। देखिए एक बार मैं मीरा को श्याम से मिला रहा हूँ, एक बार मैं मीरा को राधा से मिला रहा हूँ, अलग अलग इनकी मीटिंग हो रही है। मीरा भी श्याम की बहुत दीवानी थी, मीरा हो गई मगन ऐसी लागी लगन, वो तो गली गली श्याम गुन गाने लगी। इसी से तो अनूप जलोटा फेमस हुआ था, लेकिन उससे ज्यादा फेमस हो गया वो जैकलिन फर्नांडीज से, नहीं वो जो थी जसलीन कौर नहीं, मथारू हाँ। देखिए पॉपुलैरिटी भजन से उतनी नहीं मिलती आदमी को, ये कह रहे हैं भजन से किसको आज तक क्या मिला है, मीरा को श्याम नहीं मिले थे, मिले थे।
देखो भाई, पता नहीं यार आप इतने छोटे छोटे सवाल क्यों नहीं कर, तुम्हें क्यों नहीं आया समझ है? तुम्हें आ गया और तुमने कर भी लिया था, वेरी गुड, काफी बुद्धिमान हो। यार ये मीरा टी टाइम में मिल रही है और ये 12 किलोमीटर इसकी स्पीड है और इनके बीच की दूरी 6 किलोमीटर। क्यों है? क्योंकि आधा घंटे श्याम चल चुका है। तो मैंने कहा टी बराबर होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड का अंतर, होगा या नहीं। फिर मैंने कहा राधा आधा घंटे में 7.5 चल चुकी है और राधा से जो ये मिली है टी प्लस 90 मिनट में मिली है, तो इसीलिए मैंने अलग अलग लिखा, नहीं तो आपको ये लगता 90 मिनट में भी तो राधा ने कुछ चला होगा। अरे नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि अब ये चलना स्टार्ट करेगी मीरा आधा घंटे बाद, तब तक तो राधा ने 7.5 ही चला है ना। तो टी प्लस 3/2 क्या आ गया? डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। अब ये जो 3/2 था, अगर मैं इस टी को इधर भेज दूं तो माइनस का हो जाएगा, तो यही मैंने माइनस का करके और टी की ऊपर वाली वैल्यू यहाँ रख दी। फिर मैंने कहा कि 15 से कम नहीं हो सकती, स्पीड नेगेटिव आ जाएगा, 15 से ज्यादा होगी। और 20 में ले रहा हूं तो ये तो 2.5 आ रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है 20 लेने पे ये 1 से बहुत छोटा आ रहा है, तो 2.5 में से अगर मैं 1 से बहुत छोटा घटाऊंगा तो 3/2 1.5 कभी नहीं आएगा, यानी कि 20 भी नहीं होगी। तो 15 और 20 के बीच में होगी। 19 वगैरह अगर हम कुछ लेते हैं तो ये बटा 7 ऐसी चीजें आ रही हैं कि कभी 1.5 नहीं आ पाएगा। तो 18, ज्यादा ऑप्शन बच भी नहीं रहे, 16, 17, 18, 19 को चेक करना। 17, 19 वैसे कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ 16। 16 के केस में ये कितना आ रहा है? 7.5 आ रहा है, 16 भी नहीं हो सकता कभी। ऑप्शन से भी चले जाओगे ना, होगा तो, कोई इतना मुश्किल नहीं है, बहुत जल्दी परेशान हो जाते हो। एक आध सवाल तो पूछा जाता है कभी आपसे, उसमें भी आपकी ये हालत हो जाती है। ये तो कर ही लेते हैं, वही बात है। चलिए सवाल देखिए।
मुश्किल हो रहा होगा आपको ये सवाल करना। आपसे हो गया ये एफसीआई के एग्जाम में आया, एलडीसी के एग्जाम में आया, इतना सरल सवाल है। बेटा यदुरप्पा आप बताओ, कुछ भी पी लेते हो आप बताइए। आज देखिए इनका स्टेटस बढ़ गया, लेमन टी पी रहे हैं ये हमारे साथ। अभी थोड़ी और बच्ची अगर आपको कम लगे तो। देखिए एक कार यहां पे है, बहुत अद्भुत कार है, और एक कार यहां पे है, बहुत अद्भुत कार है। कारें हैं ये विदेश में चलती है कार, मॉडिफाइड है। इसकी स्पीड कितनी है? 70। और इसकी देखो, आप पता है इतने सरल सवालों में भी आप इतना सोचते हो ना। मत पढ़ो, सवाल रहने दो, एक बार में नहीं आया समझ तो। एक बात सुनो, ये चिड़िया क्या कर रही है, एक कार से उड़ती है दूसरी पे चली जाती है, दूसरी से आती है इस पे आ जाती है, मतलब ये देख रही है। तो ये कब तक चलेगी, ये अगर हम निकाल लें, जब तक कार टकरा नहीं जाती, तो दोनों कारों के बीच की दूरी कितनी है? 12 किलोमीटर। तो अगर मैं टाइम निकालूं टकराने का, तो आप बोलेंगे जी 12/70 प्लस, यानी 1/10 घंटे में दोनों कारें टकरा जाएंगी। यानी कि 1/10 घंटे तक ये चिड़िया उड़ती रहेगी। तो इसकी चाल पता है, तो ये कितनी दूरी चल देगी 1/10 घंटे में? 1/10 गुणा 140, तो ये 14 किलोमीटर चल देगी जी। बस सिंपल सा सवाल था। हाँ, कुछ है ही नहीं इस सवाल में। ऐसे सवालों में भी तकलीफ लग रही है तो जीना छोड़ दो भैया, यही हो सकता है। तो सवाल है बेटा, आगे बढ़े। देखिए ये चिड़िया उतनी देर चलती रहेगी जब तक दोनों कारें टकरा नहीं जाती। तो हमने कहा दोनों कारें टकराएंगी कितनी देर में? 1/10 घंटे में। चिड़िया की स्पीड 140, तो 140 गुणा 1/10 यानी वो 14 किलोमीटर चल देगी। वो तो ऐसे बार बार उड़ रही है, ऐसे ऐसे, फिर थोड़ा कम रह जाती है दूरी, फिर ऐसे 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 चिड़िया चल रही है। फिर तो कार टकरा के नहीं, दोनों चिड़िया उड़ गई टकरवा के दोनों कारों को। नोटी थी ना। अरे सवाल में नहीं लिखा था नोटी है? तो नोटी चिड़िया कोई गलत वर्ड है कि मुझे बता दो, मुझे पता नहीं है। पता नहीं यार कैसे बच्चे हो आप, कई बार तो हम गांव के आदमी समझ नहीं पाते आपकी बातों को।
आपसे हो गया जी ये सवाल? बस करते रहो, सवाल कॉपी करते रहो, ये बहाना मार के कि सवाल बहुत बड़े बड़े हैं। एक आध सवाल तो आएगा पूरे पेपर में बड़ा बड़ा, एक भी नहीं आएगा। आप बताइए बेटा। 44 सही है इनका, 44। ये बच्ची इतना आगे जाएगी ना जीवन में, नो इसका कंपैरिजन है किसी से भी। आज भाई नहीं आएगा, ये तो सवाल कर ही नहीं रहा, 12वीं पास है ना। इसका पहले ग्रेजुएशन करवाओ जल्दी, कहीं भी पैसे वैसे देगा तब इसका दिमाग खुलेगा। देखें जी, सुनो, मेंस दिया ही दिया है बस। चलने बनी थी साहब बिजाड़नी गणित की, कुछ भी क्या। अरे एक होता है विजार्ड जो मैथ्स का जादूगर, और एक होती है विजार्ड मैथ्स की जादूगरनी। छोड़ो ना, और मैं ये कह रहा था कि आज तो पता ही नहीं चला कि कब टाइम हो गया। देखो भाई ध्यान से मेरी बात तो सुनो, कुछ नहीं है, आप पता सोचते ज्यादा हो। पी की चाल कितनी है? 25। अगर पी जो है स्टार्ट करे और बी पर 36 घंटे में पहुंचता है कि नहीं? सुनना, अब इधर ही देख लिया करो, तुरंत होने लगता है, फिर तो आपसे एक लाइन में लिखूंगा, अब मैं कर लूंगा। तुम बताओ भाई, हम उमर हवा बना देंगे 2 सेकंड में। नहीं, जब हम हवा बनाएंगे तो बनेगा ही, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, कितनी इंटेलिजेंट बच्ची है, देखिए 600/25 यानी कि 24 घंटे लगने चाहिए थे। वैसे उसको 24 घंटे लगने चाहिए थे पी को, और 36 में पहुंच रहा है, यानी कि इसका रेस्ट टाइम कितना है? रेस्ट टाइम इसका कितना? 12 घंटे, क्योंकि 36 घंटे में पहुंच रहे हैं। यानी अगर इसका रेस्ट टाइम 12 है तो अब तक क्यू चला होगा 12 घंटे। क्यू चला होगा या नहीं 12 घंटे? तो क्यू 12 घंटे, क्योंकि जब ये विश्राम करता है तो क्यू चलता है, तो 12 घंटे में क्यू कितना चलेगा? 330 है ना, 360 किलोमीटर। ठीक है, अब हमें कम से कम टाइम में पहुंचाना है, तो हम चाहेंगे कि अब क्यू विश्राम ना करे। तो अभी कितनी दूरी बची है? 240 और बटे 30, तो 8 घंटे और लगेंगे उसको। 8 घंटे और लगेंगे, तो 36 घंटे तो चल चुके हैं ऑलरेडी। पी 36 चला था तो क्यू भी 36 चल चुका है ना? नहीं चला? कितने घंटे आ रहा है उत्तर? 20 घंटे आ रहा है इसका उत्तर। आप पगले हो पता। 44 आएगा यार, क्योंकि 36 तो पी चला है, तो क्यू ने भी तो 36 है ना। जैसे आप ये कह रहे हो कि 24 घंटे चला है और 12 घंटे इसने विश्राम किया है, तो जब ये 24 घंटे चला है तब क्यू ने विश्राम किया होगा 24 घंटे की नहीं किया होगा। तो 24 विश्राम किया और 12 ये चल दिया, 36 तो यही हो रहा है भैया। और 8 और 44 नहीं आएगा, 44 घंटे आएगा। अब तो भैया ये ऐसा ही है, कांस्टेबल है, जो बोलिंग करना पड़ेगा, इतना समझ लो तुम। अच्छा अच्छा, चलो फिर आज के लिए इतना ही। ध्यान रखो अपना, बाय, टेक केयर, कल मिलेंगे।
और कल रिलेटिव स्पीड खत्म कर लेंगे। कल की वैसे मैं पहले एक क्लास ही पढ़ाता था, इस बार मैंने 2 क्लास खींच दिया क्योंकि फिर डाउट बहुत रह जाते हैं बच्चों के टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में। तो हम चाह रहे थे कि भाई ये 2 क्लास कल और चला के इसको फिर 2 दिन में ट्रेन और 2 दिन में बोर्ड खत्म कर देंगे, और परसों से नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे 5 वाले बैच में। ठीक है।